है पीर सैयदना मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। गोया पीर सैयद सैद अली शाह स्वाबी और पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का रूहानी ताल्लुक ये था कि दोनों का दादा पीर एक था, दोनों का दादा पीर एक था। और इस तरह पीर सैद अली शाह साहब स्वाबी को पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पहाड़ों वाला पीर कहकर मोहब्बत से पुकारा करते थे, प्यार के साथ, उल्फत के साथ, ताल्लुक के साथ पहाड़ों वाला पीर नाम से, जिसे हमें आपको किसी से प्यार हो तो हम उसको असल नाम से हट करके पुकारते हैं, तो इस तरह वो मोहब्बत के साथ पहाड़ों वाला पीर कहकर पुकारते थे। पीर सैयद सैद अली शाह साहब स्वाबी के बित तरतीब 10 साहबजादगान थे, जिनमें से 6ठे नंबर पर मेरे दादा पीर फैरोज शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। 6ठे नंबर पर उनका बित तरतीब जो है वो पीर फैरोज, उनका रूहानी जो सिलसिला था पीर फैरोज शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तोशवी अलैह रहमत से था। तोसा शरीफ से उनका रूहानी ताल्लुक था और आपकी बैत भी वहां से थी, आपकी खिलाफत भी वहां से थी। आपकी विलादत 1874 में हुई और आपका वसाल 1950 में हुआ। किसका? पीर फैरोज शाह साहब रहमतुल्लाह। पीर सैयद सैद अली शाह स्वाबी के 10 साहबजादान जो थे, उनके 10 के 10 वो साहिब वलायत, साहिब करामत, साहिब हाल बुजुर्ग थे। पीर फैरोज शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका इल्मी मुकाम ये था, साहिबान इल्म दानिश समझ सकते हैं इस बात को, कि वो फरमाते थे कि सारी कायनात से साहब वो फरमाते कि फिका खत्म हो जाए तो अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत दी है, ये रूहानी ताकत दी है, रूहानी इल्म लुदनी से नवाजा हुआ है कि वो सारी फिका में दोबारा लिख सकता है। ये थोड़ी कोई बात नहीं है, उलमा जानते हैं, साहिबान इल्म दानिश जानते हैं। उस वक्त हजरत आला स्वाबी के दौर में जो है यहाँ पर दोराए हदीस की क्लासें हुआ करती थी, दोरा हदीस की क्लासें यहाँ पर हुआ करती थी हजरत आला स्वाबी के दौर में। आपके जुमला साहबजादगान ने वो वक्तन फवक्तन वो सिलसिला जारी और सारी रखा। बरादरान दीन और मिल्लत खानकाई निज़ाम जो है, उस हवाला से जो मैं कहने वाला, जो आपके सामने बात रखने वाला हूँ कि आज फेसबुक के ऊपर 18 किस्म के मुफ्ती पैदा हो जाए, हर तीसरा बंदा वो मुफ्ती बन गया है, जो है वो अपने अपने अंदाज में फतवे लगाता है कि दरबारों पे ये होता है, खानकाओं पर ये होता है। याद रखो, दरगाह आलिया सवा शरीफ एक इल्मी रूहानी खानकाह आजाद कश्मीर की सबसे पुरानी खानकाह है। इस खानकाह से मैं आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की वसातत से, मतीन न्यूज नेटवर्क की वसातत से, कुरैशी नेटवर्क की वसातत से, और आपके ये जो मोबाइल फोन जो आपने पकड़े हुए इनकी वसातत से वर्ल्ड लेवल तक ये चीज देखी जा रही है, सुनी जा रही है और ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि खानकाहों वालों ने हमेशा अपने साथ बैठने उठने वालों के किबले दिल के इलाह की तरफ बढ़े। हम सबका ये अकीदा है कि हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजतें पूरी करने वाला अल्लाह है, सारा कुछ अता करने वाला अल्लाह है, सब कुछ देने वाला रब्बे जुल जलाल की जात है। लेकिन एक उसकी जाती सिफात है, एक उसकी अताई सिफात है। रब समीउम बसीर है, रब देखता भी है, सुनता भी है। मैं और आप भी समीउम बसीर हैं, देखते भी है, सुनते भी है। क्या हम अगर किसी को कहें ये शख्स देखता भी है, सुनता भी है, अल्लाह की सिफ्त है, इसकी भी सिफ्त है, तो अल्लाह की तरफ अगर ये सिफ्त मंसूब होगी तो उसकी जाती सिफ्त होगी। मेरी और आपकी तरफ बात मंसूब होगी तो ये उसकी अताई सिफ्त होगी। हमें जो कुछ मिला, वलियों को जो कुछ मिला वो अल्लाह की अता से मिला। अल्लाह को जो कुछ मिला वो उसका जाती है, वो उसका जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहा जाता है दरबारों पर जाकर के इन सजदे करते हैं, सजदा सिर्फ अल्लाह को है, बाकी किसी को सजदा रवा नहीं, सजदा हराम है।
हम सब जो है अल्लाह की तरफ सजदा करते हैं। एक तो अकीदे के तौर पर यह बात आपके नजर करना जरूरी समझता हूं, खानकाहों वालों ने, दरगाहों वालों ने जहां नजरियाती तौर पर, जहां फिक्री तौर पर जो है लोगों के दिलों के किबलों को, लोगों के नजरियाती किबलों की हिफाजत की, वहां पर मुल्की सरहदों की उसी तरह भी हिफाजत की। तहरीक पाकिस्तान को उठाकर देख ले, सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया से लेकर के पाकिस्तान के मार्ग वजूद तक, साहब तशरीफ फरमाए, साहिबान इल्म मौजूद हैं कि पाकिस्तान के मार्ग वजूद तक दरगाहों और खानकाहों का पाकिस्तान बनाने में बुनियादी और कलीदी किरदार है। कायदे आजम की पुष्ट पर पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी का दस्ते शफकत था। हत्ता के पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी वो शख्सियत थे कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को यह पैगाम अपनी खानकाह से दिया था कि मेरा कोई मुरीद जो मुस्लिम लीग का साथ नहीं देता तहरीक पाकिस्तान के लिए, वो मेरा मुरीद नहीं है, उसकी बैत खत्म है। कोई मेरा मुरीद जो है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो अगर वो तहरीक पाकिस्तान के लिए उसका किरदार अदा नहीं करता। ये था खानकाहों का किरदार, ये था तहरीक पाकिस्तान के अंदर दरगाहों वालों का किरदार। वहां से लेकर आजाद कश्मीर की तारीख तक देखें तो ये सारे हजरात को ये बात अजबर है कि तारीख आजादी कश्मीर के अंदर जो नीलाबट के अंदर जो जलसा हुआ था उसके अंदर बुनियादी और कलीदी किरदार दरगाह आलिया खानकाह सोहा शरीफ, जिसमें जो पहला इजलास हुआ था उसके सदारत कलंदर दौरान पीर सैयद शमशाद हुसैन शाह स्वावी ने की थी और वहां पे पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया। और मुजफ्फर हुसैन शाह नदवी कोई छोटी शख्सियत नहीं थी, वो शख्सियत थी जो अल अजहर यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के लेक्चर दिया। और इसी तरह पीर सैयद सादक हुसैन शाह आदिल स्वावी ने, उनके गले में अमाइल थी, कुरान पाक था, उन्होंने बुलंद करके लोगों से ऐद लिया था, लोगों ऐद करो वापस नहीं जाना, यहां से हमने डोगरा के खिलाफ जिहाद करना है, इस कुरान पर मैं आपको वादा लेता हूं। तो ये फकत तावीज लिखने वाले लोग नहीं थे, ये फकत दम दुरूद करने वाले लोग नहीं थे। अब ये कहें कि फलाना बंदा जो है वो अब मुसीबत ये है कि हमारी दरगाहों ने, हमारी खानकाहों वालों ने जो हमेशा नजरियाती बुनियादी सरहदों की भी हिफाजत की, मुल्की सरहदों की भी हिफाजत की। जब कोई बंदा मैदान अमल में हक सच लेकर आया है उसके साथ खड़े हुए, और जहां पर देखा है कि ये बंदा इसकी समझ दुरुस्त है वहां पर खड़े हुए। इस तरह नजरियाती बुनियादों पर, इसी तरह सियासी बुनियादों पर भी जब तक जो है मुल्की सरहदों की हिफाजत की बात हुई तो इन खानकाहों वालों ने बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया है, बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया है। आज भी मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं खानकाह से कि जो पैगाम पाकिस्तान है, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र वालों ने मुत्तफिका तौर पर यह फतवा दिया है कि जहाज जो है वो स्टेट जिसको ऑन करेगी उसको जो है वो जायज है। इनफरादी तौर पर कोई जत्था, कोई गिरोह अगर किसी को लेकर के कहता है कि हम जहाज के लिए चलते हैं और ये जहाज नहीं है, ये दहशत, ये ठोस पैगाम में आपको देना जरूरी समझता हूँ। बच्चे जो है, जवान बच्चे, छोटे मासूम बच्चे को लोकर उनके जहन साजी करके लोगों को ले जाकर के जहाज के नाम पर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करवा दिए जाते हैं और लोग रो करके खानकाहों वालों के पास पहुंचते हैं, हमारे लिए दुआ करें। याद रखो, स्टेट जिसको ऑन करती है और हम सारे मुहिब्बे जो है वो पाकिस्तान है और मुहिब्बान कश्मीर है। हम में से कोई पाकिस्तान का गद्दार नहीं है, कोई पाकिस्तान का जो है वो दुश्मन नहीं है।
पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ आप जरूर हो सकते हैं, उनके सिस्टम के खिलाफ जरूर हो सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन कोई बंदा कश्मीरी नहीं है। जर्नलों के उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हो सकते हैं, उनकी जो है वो पॉलिसियों के खिलाफ हो सकते हैं। इस मौका पर मैं आजाद कश्मीर की जो कदीमी रूहानी खानका पर नुमाइंदगी करते हुए आलियाने कश्मीर पूरे खानकाओं की नुमाइंदगी करते हुए और जमात अहले सुन्नत आजाद कश्मीर का मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर होने के नाते इस सोशल मीडिया की वसातत से मैं वर्ल्ड लेवल तक एजेंसियों तक ये पैगाम कन्वे करना चाहता हूं कि जो है हम पाकिस्तान के मुहिब हैं, हम कश्मीर के मुहिब हैं। हम ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीरी हैं। हम सिस्टम के खिलाफ हो सकते हैं। बुनियादुल मरसूस जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये नाम दे करके दुनिया इस्लाम को जो है एक नया जज्बा दिया और सारी दुनिया के लोगों को वर्ताए हैरत पर डाल दिया कि मुसलमान जब अल्लाह का नाम लेकर के निकलता है तो वो बुनियादुल मरसूस की तरह जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इस मौका पर खानकाह की तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से मैं जो है वो पाक अफवाज के इस कारनामे पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सारे अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम सारे अहले पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो है वो कश्मीरियों की बात को न सुना जाए, कश्मीरियों की बात को सुना जाए, कश्मीरी जो मुकदमा लेकर मैदान अमल के अंदर है उनकी बात को सुना जाए और जो है उनकी पॉलिसी को देख करके आगे फैसले किए जाए। इस मौका पर मैं बारे दिगर मोहतरम सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब, आप एक मिशन लेकर, आप तहरीक लेकर के मैदान अमल के अंदर हैं। आपकी जो खिदमत समाजी बुनियादों पर है, फलाई बुनियादों पर है,